अच्छा, कल वो ऑनलाइन सत्संग से पहले मैं ये किताब पढ़ रहा था, ये भज गोविंदम। इसके अंदर दो बड़े बढ़िया प्रसंग आए थे। वैसे तो हम सभी जानते हैं, पर वही बात है, वो रीट्रेट करने वाली। जैसे बूंद कोमल होती है, हार्ड हिटिंग नहीं होती है, पर यही वो बूंद यदि कॉन्स्टेंटली पत्थर पे गिरे तो पत्थर तक को वो इम्पैक्ट कर जाती है ना। ठीक वैसे ही, हालांकि ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब आज की तारीख में सबको पता है, पर जब तक कॉन्स्टेंटली नॉक ना करें तब तक जो इधर उधर ध्यान में है वो इस तरफ ध्यान नहीं देगा। कल का जो वीडियो में था, वो जहाँ ध्यान होता है हमारी सारी एनर्जी भी वहीं डायरेक्ट हो जाती है। आपने सुना था कल? ओके, सो इज द सेम थिंग। सो बाय these satsangs, what we are trying to do is remind the person that there is something other than what he is pursuing to be taken care of. So that is तो इसमें एक कहा था, हे मूर्ख, धन प्राप्ति की तृष्णा को छोड़ो, अपने मन में वासनाओं से रहित अच्छे विचार उत्पन्न करो, सत्कर्मों से उपार्जित धन के द्वारा ही अपने चित्त को प्रसन्न रखो, अर्थात परम संतोष धारण करो। गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, भज गोविंदम, भज गोविंदम। ये हम सबको पता है कि धन के बिना इस जीवन में वो भिक्षामदेही वाला समय गया। आज आप भिक्षा देने मांगने जाओगे तो कोई भी नहीं देगा। एक दिन शायद दे दे, 2 दिन दे दे, तीसरे दिन बोले भैया थैंक यू, वापस मेरे को कर दो जितना दिया है ब्याज सहित। सो दैट टाइम इज गॉन। बट ऋषिकेश में वो कल्चर है, मैंने कई जगह देखा है। ऋषिकेश में, पहाड़ों में, नॉट इन दैट ऋषिकेश एरिया, वो तो यहीं जैसा ही है, इट्स ऑफ नो यूज। तो एनीवे, तो धन जो कमाना है वो तो ज़रूरी है इस शरीर को मेंटेन करने के लिए, और इस जो क्या कहते हैं ड्रीम वर्ल्ड को मेंटेन करने के लिए, ड्रीम वर्ल्ड, ड्रीम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को मेंटेन करने के लिए आपको पैसा कमाना ज़रूरी है। बट क्या वो आपके लिए परम ज़रूरी है? नंबर 1। नंबर 2, क्या उसकी इम्पोर्टेंस आपकी लाइफ में हमेशा उतनी ही रहेगी? नो। एज अ चाइल्ड उसकी धन को कमाने की, और धन को इकट्ठा करने की, और धन को जो है मल्टीप्लाई करने की, या उसको प्रोटेक्ट करने की हमारी प्रायोरिटी नहीं थी। फिर जब बड़े हुए तब ये सारी हमारी प्रायोरिटी हुई कि ये करना है। फिर उसके बाद में एक बार ये शुरू हो गया तो क्या ये आखिर तक यही प्रायोरिटी रहेगी? हो सकता है कुछ केसों में हो, बट जनरली वी विल टॉक अबाउट दोज केसेस इन सम अदर सत्संग। वो एक लंबी चीज़ रहेगी। मोस्टली इट फॉलोज अ कर्व, लाइफ साइकिल कर्व होता है ना।
शुरू हुआ, पीक पे पहुंचा, प्लेटो हुआ, एंड देन इट फॉल्स डाउन एंड मर्जेस टू वेयर इट इमर्ज फ्रॉम। ये तो बड़ी कॉमन अंडरस्टैंडिंग है। तो अब जब हमेशा वो ज़रूरत नहीं रहेगी, अभी जैसे आपकी है, आपकी ज़रूरत अभी वो है ही नहीं, भगवान की दया से हमारी भी, वी आर ऑल्सो दैट वेल प्लेस्ड, काम चल रहा है, काम बढ़िया चल रहा है। तो जो भी हमारी एनर्जी है, अब वो कहाँ लगे? मुझे यदि 2 चपातियाँ चाहिए डेली की, तो 2 ही चाहिए। इवन इफ आई हैव 100 प्लेस राइट इन फ्रंट ऑफ मी, मैं 2 ही लूँगा। एंड इफ आई एम नॉट सपोज टू हैव मोर देन 2 चपातीज, मतलब अभी मेरा चपातीज का 2-2 करके कोटा ख़त्म हो गया, तो चाहे मेरे पास 100 रखी हो, तब भी उस दिन के बाद में मैं चपाती कंज्यूम नहीं कर पाऊँगा, बिकॉज मैं ही रहूँगा। चपातीज का क्या फ़ायदा हुआ? सेम इज़ द केस विद धन। धन की एक लिमिट है एज पर माई अंडरस्टैंडिंग। जैसे रोटी की एक लिमिट है, आप 100 रोटियां भी रख दोगे, इट विल हैव नो। ठीक वैसे ही धन की भी है। आप धन कमाएं, बिल्कुल कमाना चाहिए, बट एक विवेक को इस्तेमाल करते हुए उस काम में लगें। और जब धन कमा रहे हैं, उसी वक्त अपना एक डाइवर्जन भी ढूंढ लें, या अपना एक मैं डाइवर्जन नहीं कहूँगा इसको, अपना एक ऐसा ऑक्यूपेशन ढूंढ लें जिसके अंदर की आप, जब वो ख़त्म हो जाएगा तो आप अपनी कंप्लीट एनर्जी इसमें डाइवर्ट कर दें। आज से शुरू कर दीजिए, है ना। जैसे हम नौकरी छोड़ते हैं तो क्या करते हैं? पहले कहीं बातचीत करते हैं, या घर भी शिफ्ट करते हैं तो क्या करते हैं? पहले दूसरी जगह घर देखते हैं, सब कुछ ठीक होता है, बातचीत हो जाती है, सब निश्चित हो जाता है, देन वी ट्रांजिशन। तो ट्रांजिशन जो है वो ऐसा नहीं होता कि उसमें एक बहुत ज़्यादा आपको कल्चरल शॉक हो जाए, स्मूथ। तो उस तरह का हम ट्रांजिशन करें कि अभी इतना धन कमा लिया, नाउ आई मस्ट, जो भी एनर्जी और जो भी समय बचेगा, उस समय को मैं इस डायरेक्शन में लगाऊंगा, और वो डायरेक्शन होगा गोविंद को भजने का। तो ऑल द डायरेक्शन। नाउ इसमें एक और चीज़ है, जो लोग कहते हैं ना कि हाँ अभी तो बहुत समय है, ऐसी भी क्या जल्दी बेटा जीना है बरसों, वो वाला जो फॉर्मूला है, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, ऐसी भी क्या जल्दी बेटा जीना है बरसों। ये उनके लिए है। यह है, कुछ ऐसे आशावादी व्यक्ति भी हैं जिन्हें केवल पुस्तकीय ज्ञान है, और जो गीता के आधार पर कहते हैं कि मृत्यु के समय भगवान का नाम ले लेंगे और सभी प्राप्तव्य को प्राप्त कर लेंगे। नाउ ऐसे जो लोग हैं जो कहते हैं भैया अभी तो बहुत टाइम है, ये उनके लिए है ना। अभी तो धन कमा लें, हम धन कमा लें, पद कमा लें, या जो भी और कमाना है, प्रतिष्ठा कमा लें। वो अमिताभ बच्चन जो है आज भी जो है वो लगा हुआ है, जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, लगा हुआ है भाई। सो इट इज़ जस्ट फॉर सच पीपल हु थिंक दैट देयर इज लॉट ऑफ टाइम। गीता में कृष्ण भगवान ने कहा है कि जो
अंत काल में मेरा स्मरण करते हुए इस शरीर का त्याग करता है, उसकी मुक्ति होती है। करते हुए करते हुए, हुए आपने सही पकड़ा, करते हुए। हम क्या करते हैं, जब कोई जो है उसका समय आ गया है, हम कहते हैं भज गोविंदम भज गोविंदम। अब जिसने ज़िंदगी भर जो है पान मसाला बेचा है, या जिसने ज़िंदगी भर जो है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसका एनर्जीज चैनलाइज रही हैं, वो कहाँ एक आखिर समय में भज गोविंदम करेगा? नहीं कर पाएगा। सही है। इट इज़ बिल्कुल सही पकड़ा है मैंने तो। पर गीता को लोग जो है अपने हिसाब से मोल्ड कर लेते हैं। हाँ, केवल पुस्तकीय ज्ञान हमें भगवान के कठोरतम नियम कर्म फल के अनिवार्य भोग से नहीं बचा सकता। यह नियम ही तो ईश्वर है। गीता में भी अंतकाले च शब्द का प्रयोग किया गया है। यहाँ संयोजक च के अर्थ पर प्रायः लोगों का समुचित ध्यान नहीं जाता है ना। तो शंकराचार्य ने अपनी व्याख्या में इसका विश्लेषण करते हुए कहा कि इस च का अर्थ है सारे जीवन में और मृत्यु के समय। यानी कि जब आप सारे जीवन में करेंगे तो मृत्यु का समय भी कोई अलग समय नहीं होगा। इट विल जस्ट बी लाइक एनी अदर समय। हाँ, आदत बन जाती है ना। हाँ, तो खाली बैठे क्या करें, चले गलत है। तो करने की भी जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही होता रहता है। एज एन अंडर करेंट इट इज़ कॉन्स्टेंटली टेकिंग प्लेस। समुद्र के अंदर अंदर जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं ऊपर से नॉर्मल है। दैट सॉर्ट ऑफ अ सिचुएशन। तो ये जो था प्रसंग, हमने सोचा कि शेयर करते हैं हाँ, चाय के बाद। सही बात है। पैसा कमाना जरूरी है, पैसे में ही लगे रहना जरूरी नहीं है। और समय से इस चीज़ को रियलाइज़ करके अपने एनर्जी को चैनलाइज उस डायरेक्शन में किया जाए जो कि आपको आखिर तक आपके साथ ही रहेगा, है ना। ऑब्जेक्टिव्स आएंगे जाएंगे, बट ये ऑब्जेक्टिव आपका कॉन्स्टेंटली हमेशा रहेगा। हमेशा के लिए। पैसा कमाते कमाते भी आदमी जो है भज गोविंदम करता है पहले, देन ही गोज इन स्टार्ट सर्विंग। सो व्हाई नॉट एक्सेप्ट दिस फैक्ट दैट यू नीड गोविंद। पैसा कमाते हुए भी, पढ़ाई करते हुए भी और मरते हुए भी इस चीज़ को एक्सेप्ट क्यों ना किया जाए। रेजिस्ट करें तो बड़ी कष्ट होगी। अगर इस चीज़ को हम एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ, गोविंद इज़ नीडेड, चाहे हम बच्चे हों, इम्तिहान दे रहे हों, चाहे पैसे कमा रहे हों, और चाहे घर शिफ्ट कर रहे हों। तो घर शिफ्ट करते हुए कोई अलग से विशेष कोई काम नहीं करना है। आप भज गोविंदम करते रहिए, वो शिफ्टिंग के दौरान भी वही चलता रहेगा। The transition will be comfortable, smooth. Thank you.